भाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान समझा रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन जो है, मन चंचल है और इसको वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास क्या है? मन अगर भागने लगे तो खींच कर क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और विरक्ति के द्वारा, और विरक्ति किस चीज़ की होती है? तो विरक्ति जो है, हमें जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध से विरक्त होता है धीरे धीरे मनुष्य। लेकिन मन को वश में कर पाना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है। कि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारी भौतिक संसार से आसक्ति समाप्त होती जाएगी। ऐसा मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। क्या सीख सकता है? भगवान की भक्ति से वैराग्य। तो वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। पलुगु वैराग्य, जिसमें व्यक्ति दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। कहने का तात्पर्य है कि दिखाता है कि मैं भक्ति में लगा हूँ, लेकिन अंदर से उसे बहुत सारी भौतिक आवश्यकता, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति रहती है। तो ऐसे ही जो है मरकट वैराग्य, बंदर जैसा व्यवहार, कहीं भी चुपचाप बैठा हो तो उसके मन में उपद्रव करने की भावना होती है। और एक है शमशान वैराग्य, जब किसी की मृत्यु होती है, हम शमशान में देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारा वैराग्य होता है वो शहीद भर का होता है, और हम देखते हैं कि एक दिन हमें भी ऐसे ही जाना है। लेकिन जब हम वहाँ से बाहर आते हैं तो अपने भौतिक कार्यों में और उसी संसार में फिर से रम जाते हैं। तो हमें जो है क्या करना चाहिए? वैराग्य हमें जो है भक्ति, हमें अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। आध्यात्मिकता में वैराग्य भक्ति के द्वारा संभव होती है, जिसमें भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे कृष्ण के विषयों में स्मरण करने से परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमें भूख लगती है और हम पहला निवाला खाते हैं तो हमें हमारी भूख जो है शांत होने लगती है। तो भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक पुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। और इसी पर और जब धीरे धीरे हमारा पेट भरने लगता है तो हम जितना भोजन हमने खाना था हमने खा लिया, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। श्लोक संख्या 37 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है फिर से भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, असफल योगी की गति क्या है। और श्लोक संख्या 40 में 40 में भगवान इसका श्लोक संख्या 40 में भगवान इसका बहुत सुंदरता से उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर लगा रहने वाला योगी इस लोक में और परलोक में उसका विनाश नहीं होता। जो मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना भावित होकर श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और कल्याण कार्यों में लगा रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ना तो वह इस लोक में ना परलोक में। भलाई करने वाला व्यक्ति हर वक्त मदद करने वाला मनुष्य बुराई से कभी नहीं हारता। श्लोक संख्या 41 41
योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोगने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में असफल योगी की श्रेणियां बता रहे हैं कि एक तो वे हैं जो भक्ति करके थोड़ी सी भक्ति करते हैं और फिर बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो बहुत समय तक अधिक समय तक भक्ति करते हैं और बाद में उनकी भक्ति भी जो है बदल जाती है, कम हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। जो कम समय में भक्ति करते हैं वो भी स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान की भक्ति अगर थोड़ी सी भी की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। वो स्वर्गलोक में जाते हैं जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को शामिल होने दिया जाता है, और पुण्य समाप्त होते ही वह इस लोक में आते हैं। तो उसके बाद जो सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म लेते हैं, और श्लोक संख्या 42 में, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जिन्होंने थोड़े समय के लिए भक्ति की या अधिक समय तक भक्ति की और पुण्य कर्म किए, संसारिक मनुष्यों की भलाई के लिए कोई भी कार्य किए, वो सब जो है स्वर्ग में सुख भोग कर दोबारा से इस धराधाम में जन्म लेते हैं। जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है कि भगवान की जो है थोड़ी सी भी भक्ति की जाए तो स्वर्ग अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन कितने समय के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है? थोड़े समय के लिए। जैसे ही हमारे पुण्यशील हुए तो वापस धराधाम में जन्म हुआ। तो जन्म चाहे कैसा भी, तो हमें अपनी भक्ति को जो है प्रगाढ़ बनाना है। तो श्लोक संख्या 43 हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो इसमें इसका तात्पर्य है कि जैसे राजा भरत, जिन्होंने तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में उन्हें जन्म मिला, तो पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण है वो, और विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हैं। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही यानी छोटी उम्र में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वह सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए। हम सभी जानते हैं जड़ भरत जी को, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। तो जो है उनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, और भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने से बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। श्लोक संख्या 30 जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ इसमें देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब जगह देखता है, सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान यहाँ पर अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, हर वस्तु में हूँ। प्रकृति ने जो हमें दिया, फल फूल, पेड़ पौधे, पहाड़, खेत, हर चीज़, उसमें पशु पक्षी और मनुष्य जो वो जीव है, जो सब में ईश्वर को देखता है और व्यक्ति के लिए, और वो मुझे हमेशा सब में सर्वत्र पाता है, और मैं उसके लिए कभी भी ओझल नहीं होता हूँ, मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ। मेरे साथ तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर जो है सर्वत्र हैं, और हम हमेशा कहते भी हैं कि
कोई नहीं देखता तो ऊपर वाला देखता है। ईश्वर हमें हमेशा देखते हैं। अगर हमारे साथ कभी कोई कुछ गलत होता है और उसका न्याय हमें नहीं मिलता तो हम हमेशा ही कहते हैं कि कभी ना उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे सर्वत्र ही जानो, अच्छा या बुरा वह मेरे कर्म है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वह मेरे कर्म है, लेकिन हर परिस्थिति में ईश्वर मेरे साथ है। जब भी हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो हमारे अपने ही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए हमें कोई भयंकर बीमारी से हम ग्रस्त हो गए तो उस समय आपको सांत्वना देने के लिए सब कहेंगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, शाश्वत सत्य है यहाँ से जाना है, लेकिन हम जो है ईश्वर की ओर चला जाता है हमारा मन। हम ईश्वर की ओर अपने आप अग्रसर, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो मेरे राम होते हैं, हमने हमेशा से सुना है। और हर परिस्थिति में ईश्वर मेरे साथ है और जो भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में स्थिर रहता है। भगवान कह रहे जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो हर प्रकार से मेरे साथ रहता है। श्लोक संख्या 33। आप यहाँ जो है अच्छा 30। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से सदैव मुझ में स्थित रहता है। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है अपने मन को वश में करने के लिए मुझ में स्थिर हो जाओ, मुझे सर्वत्र समझो, सर्वत्र जानो और मुझे ही आप सर्वत्र समझकर मेरी ही सेवा करो। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं तो ऐसा जो है हर प्रकार से मुझ में वो स्थित रहेगा। और श्लोक संख्या 33 में अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब यहाँ पर जो है अभी तक भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन को पूछ रहे हैं कि आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। अभी तक के अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म के द्वारा, योग पद्धति के द्वारा समझाया। तो अर्जुन जो है अपनी असमर्थता यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि ये मन जो है अस्थिर है। अर्जुन जो कि ईश्वर के सानिध्य में है, भगवान स्वयं उससे समझा रहे हैं। उन्हें अपनाने की जो भगवान ने समझाया, मन को वश में करो, वो कह रहे हैं ये मेरे बस में नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे मनुष्य योग पद्धति को अपनाना हमारे लिए कितना कठिन है। जब अर्जुन जैसे महान भक्त भगवान के आगे सरेंडर कर रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, तो हम तो बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, तो ये क्या हमारे लिए आसान है? जबकि हम तो अपना जीवन लग्जरियस जीना चाहते हैं। तो जिसके लिए व्यक्ति जो है घोर संघर्ष करता है और अत्यधिक धन कमाने में लगा रहता है, समाज में मेरा नाम हो, मेरा गुणगान हो, मेरी प्रतिष्ठा संपन्न हो, मैं अच्छा कहलाऊं, यही मन में लालसा जो है चलती रहती है। तो यहाँ पर जो है अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ये जो मन है वह अस्थिर है, अब मैं क्या करूं? तो श्लोक संख्या 34 अगले में ही जो है अर्जुन कह रहे हैं हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यधिक बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि मन को जो है वश में कर पाना बहुत है। मन की गति जो है वायु की गति से भी अधिक होती है और इसको वश में कर पाना अत्यंत कठिन है।
तो व्यक्ति का जो मन है वो बलवान तथा दुराग्रही है और यह बुद्धि का उल्लंघन करता है। हमेशा जो मन है वो उसको बलवान भी कहते हैं, दुराग्रही भी कहते हैं। बलवान कैसे? जब हम भगवान की शरण में मन को लगाते हैं तो मन बलवान होता है, और जब हम मन को दूसरे कामों में लगाते हैं, चुगली निंदा या व्यभिचार में लगाते हैं, तो मन जो है दुराग्रही है और वो बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से वह आत्मा का सुख और दुख भोगता है। और बड़े बड़े चिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि और मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे बुद्धि से जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा भी रोग को ठीक नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह। और 35 श्लोक का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक आसक्ति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमें जो है धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहना है और इस शरीर को जो है अपने भगवत कार्य में लगाना है। तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। अगर हम एकदम बहुत जल्दी करेंगे तो ये बीच में छूट भी सकता है। तो धीरे धीरे समझ कर अगर हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हम एक साथ 16 माला ना करें, हम धीरे धीरे 1 माला, 2 माला, 4 माला, तो धीरे धीरे हम नाम जप करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। श्लोक संख्या 16 भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। स्पष्ट हम श्लोक के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो बहुत अधिक है, इसके लिए जो लाइनें हैं, अति भली न बोलना, अति भली न धूप, अति भली न बोलना, अति भली न चुप, अति भली न बरसना, अति भली न धूप। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अति जो है हमेशा खतरनाक होती है। जैसे अत्यधिक बोलना से क्या होगा? शून्य हो जाएगा। बिना किसी बात को सुने हम बोल रहे हैं, अपनी बिना सुने या समझे बिना हम अपनी भड़ास निकाले। कई बार हम दूसरे को सुनाने के लिए बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या अपने मन में जो उसके प्रति कटुता होती है उसको हम सुनाकर, उसको लड़ाई भी नहीं कर रहे उसके साथ, लेकिन उसको सुना रहे हैं। तो उससे क्या होगा? सिर्फ हमें ही तकलीफ होगी। तो ऐसा कार्य हमें स्वयं को तकलीफ देता है, हमारा जो है बीपी बढ़ जाता है। और जब हम बहुत अधिक चुप रहते हैं तो उसका भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो हमें जो है जहाँ सही बात है उसे करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, और जहाँ बोलना है वहाँ पर बात को तरीके से बोलना चाहिए। तो और बोलना हमें कहाँ चाहिए? कृष्ण के प्रचार के लिए हमें बोलना चाहिए और चुप रहना चाहिए जब हमारे गुरु महाराज हमारे सामने हो और हमें कथा सुना रहे हों। शुद्ध वैष्णव भक्त हमें कथा सुना रहे हो, तब हमें चुप रहना चाहिए और शांति से उस कथा को सुनना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, एक तो हमें कथा समझ में नहीं आएगी और इससे हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। और इसी तरह इसका उदाहरण ये है कि अत्यधिक वर्षा होने पर फसल भी खराब हो जाती है। जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो फसलें भी नष्ट हो जाती है, और इसी तरह जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उससे भी बहुत नुकसान होता है, फसलें जल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की जो है योगी बनने की संभावना नहीं होती, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। तो 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो शरीर की आवश्यकता है खाना पीना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शरीर की आवश्यकता खाना पीना है, और वह भी योगाभ्यास की प्रगति में रुक सकती है। कैसे? जहाँ तक खाने पीने का प्रश्न है, अगर हम भोजन पाते हैं और वह भोजन सतोगुणी नहीं है, तमोगुणी है, उसमें प्याज है, लहसुन है,
और बहुत सारे लोग मांस मदिरा का, तो वो जो ऐसा भोजन जो है भक्ति में रुकावट है। और हमें जो भोजन करना पाना चाहिए वो सतोगुणी भोजन को पाना चाहिए और भगवान को भोग लगा के वो उस प्रसाद को पाना चाहिए। दूध फल अन्न जैसा भोजन जब भगवान को भोग लगता है तो वह प्रसाद बन जाता है। अगर हम भोजन को बिना भोग लगाए पाते हैं तो हम पाप को खाते हैं। इसका हमें माता जी ने बहुत विस्तार से श्लोक के माध्यम से समझाया है। तो सोना भी उतना ही हमें चाहिए जितनी आवश्यकता हो। जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो अपना सोने में अपना समय नहीं गंवाते। तो इसका उदाहरण हम ठाकुर हरिदास जी सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो एक तो बिना नाम किए कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। 3 लाख नाम वह जप करते थे और हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे। तो प्रश्न उठता है कि हम ऐसा अभ्यास कब कर पाएंगे। ऐसा अभ्यास करने के लिए हमें जो है निरंतर प्रयास करना है, निरंतर प्रयास में, और हमें हमेशा जो है दृढ़ रहना है कि ये मैं करूँगी, ये मैं ज़रूर करूँगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। तो बार बार लगातार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान बन जाती है। तो 19वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 19वां श्लोक, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी तरह अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। श्लोक संख्या 26 में भगवान कह रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचकर अपने वश में लाए। तो भगवान अब हमें समझा रहे हैं कि मन जो है को हमें वश में करना है। और मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है चंचल, अस्थिर। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ कहीं भी उसका मन चला गया है वहाँ से उसे खींचकर भगवान की ओर लाएं। कैसे लेकर आए? नाम जप से। तो नाम जप करके हम मन को वश में कर सकते हैं। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो गौदास है, यानी इंद्रियों का सेवक कहलाता है। और दिव्य इंद्रिय सुख वह है जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना नृत्य कहलाती है। और श्लोक संख्या, और आत्मा है उसे हमें परमेश्वर में लगाए रखना है। कैसे लगाए रखना है? इसके लिए अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। अब संग्रह भाव क्या है? यानी इकट्ठा करने की इच्छा। तो इसको मैं जो है एक भजन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो आप सब इसे पीछे पीछे भी दोहरा सकते हैं। बहुत सुंदर भजन है ये। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, जाएंगे सब यहाँ से, यहाँ कोई अमर नहीं है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, जाएंगे सब यहाँ से, यहाँ कोई अमर नहीं है। यहाँ जो जोड़ा है जो तुमने, मिट्टी का ढेर है सब, जोड़ा है जो तुमने, मिट्टी का ढेर है सब, क्या
पल की खबर नहीं है, जाएंगे सब यहाँ से, यहाँ कोई अमर नहीं है लाख का ये जीवन क्यों खाक कर रहा है लाख का ये जीवन क्यों खाक कर रहा है, जागो जरा तो समझो जग तेरा घर नहीं है, जागो जरा तो समझो जग तेरा घर नहीं है, यहाँ कोई अमर नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, जाएंगे सब यहाँ से, यहाँ कोई अमर नहीं है, हरि नाम की है नैया, गुरु महाराज है खेवैया, हरि नाम की है नैया, गुरु महाराज खेवैया, सुमिरन हो कृष्ण का जब फिर कुछ फिकर नहीं है, सुमिरन हो कृष्ण का जब फिर कुछ फिकर नहीं है, यहाँ कोई अमर नहीं है, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं है, जाएंगे सब यहाँ से, यहाँ कोई अमर नहीं है। तो हम सब ने जो है बहुत संग्रह किया हुआ है, और संग्रह कितने वर्षों के लिए किया है? 100 वर्षों के लिए। हम जो भी चीज़ यहाँ पे खरीदते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे पास हमेशा रहेगी, पर हमें तो यहाँ से जाना है। इस धराधाम पर हम सिर्फ मेहमान हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति और कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। यहाँ से जाना शाश्वत सत्य है। अब हम सभी जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या कोशिश करनी होगी। हमें कोशिश करनी है उस चींटी की तरह जो बार बार अपनी मंजिल को पाने के लिए दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और अंत में वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो हम प्रयास कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। गुरु महाराज की वाणी की आज्ञा द्वारा माता जी के संग से, वैष्णव भक्तों के संग से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश हम अवश्य कर सकते हैं। तो आगे श्लोक संख्या जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो इसमें हमें 7वें श्लोक में ये वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप नोट करिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही श्लोक है कि हमें क्या करना है। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन को जीत पाना सबसे कठिन कार्य है। मन को जीत लेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया है तो हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। कैसे प्राप्त कर पाएंगे, मन को कैसे जीत सकेंगे? जब हम भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर सब कुछ समर्पित करेंगे और हर कार्य भगवान का नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला के बारे में सुनकर, भक्तों का संग करके, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके, हर सेवा को मन से करने पर प्रेम और प्रीति पूर्वक करके हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, तो मैं अब आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब हम कृष्ण भक्ति में नहीं आए थे तो हमारा जीवन कैसा था। मेरा जीवन तो भौतिक आसक्तियों से बिल्कुल भरा हुआ था। हर चीज़ की कामना हृदय में रहती थी। अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो मन जो है बड़ा परेशान हो जाता था कि ये क्यों नहीं मिला,
इसे मिलना ही चाहिए। इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। कपड़े और गहनों के प्रति जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है कि हमेशा हमारा सबसे वीक पॉइंट है कि हम कपड़े और गहनों के प्रति ज़्यादा रुझान होते हैं, तो वो मेरे अंदर भी था। और खाने पीने का शौक, मौज मस्ती करना, घूमना बिना कारण कि आपको कोई काम नहीं, चलो आज घूमने चलते क्योंकि समय है हमारे पास। तो जब धीरे धीरे हम भक्ति में आए, भगवान को समझने लगे और भगवान समझ में आने लगे और तो भगवान से प्रेम हो गया। भक्ति तो हम पहले भी कर रहे थे। कैसे भक्ति कर रहे थे कि सुबह उठे, स्नान किया, दिया बत्ती जलाई, भगवान के आगे एक आरती मंत्र गाए, स्तुति गाए और चले गए, हो गई हमारी भक्ति। हम यही करते थे और अक्सर हम यही करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ही हम ऐसा करते थे, तब मैं समर्पित नहीं थी। लेकिन जब मैं भक्तों के संग में आई, परिस्थितियां विपरीत हुई, लॉकडाउन आ गया, तो मेरे पास समय बहुत हुआ। तो धीरे धीरे जो है मैंने इस्कॉन, जबकि मैं इस्कॉन में कभी आना नहीं चाहती थी क्योंकि इस्कॉन के बारे में अच्छा सुनने से पहले आपको बुरा सुनने को मिलेगा। अगर कभी भी आप, तो आपको इसके उसमें क्या है कि इस्कॉन में भक्ति जो है नियम के अनुसार है। लोग नियमों में बंधना नहीं चाहते। जो नियम में बंधेगा नहीं वो भक्ति नहीं कर पाएगा, ये फैक्ट है। अगर आप नियम में बनेंगे तभी आप भक्ति कर पाएंगे। अगर हम देखते हैं कि बाहर सब लोग गुरु दीक्षा लेते हैं पर उनके कोई नियम नहीं है, कभी भी वो नाम करते हैं, समटाइम वो नाम भी नहीं करते हैं, भगवान को भोग प्रसाद भी नहीं लगाते हैं, तो लेकिन उनके मन में ये तसल्ली है कि हमने गुरु से दीक्षा ले ली बस। लेकिन इस्कॉन जो है भक्ति में आगे बढ़ने का या भक्ति देने का एक बहुत बड़ा, हम इसे कह सकते हैं कि जरिया है। यहाँ जो है भक्त तैयार होते हैं। जैसे हम स्कूलों में कहते हैं कि ये स्कूल जो है इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री है, बीपीएस का स्कूल ज़्यादातर कहते हैं कि इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री है। ऐसे ही जब हम भक्ति हैं तो इस्कॉन जो है भक्त बनाने की फैक्ट्री है। तो हम जब विपरीत परिस्थितियां हुई तो कृष्ण की कृपा से और राधा रानी की कृपा से भगवान समझ में आए और अपने क्या कहते हैं, अपने अपने तरीके से जो हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति को मैंने ठीक से करना सीखा। भक्तों के संग में आई, यहाँ पर मंजू मेधा माता जी के साथ मैं सेंटर में पहली बार आई और उसी दिन मुझे महाभावती माता जी के दर्शन और गुरु महाराज के भी दर्शन प्राप्त हुए। तो जब गुरु महाराज के दर्शन किए तो हृदय ने कहा कि यही गुरु हैं, इन्हीं के पद पर हमें आगे चलना है। हृदय ने गुरु को देखते ही स्वीकार किया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्रभुपाद इस दुनिया में भौतिक रूप से नहीं हैं, लेकिन वो इस धराधाम पर आज भी प्रचार कर रहे हैं। आप अक्सर भक्तों से कहते हुए सुन लोगे कि हम प्रभुपाद की कृपा से जो है भक्ति में आए। तो उनमें से एक मैं भी हूँ कि प्रभुपाद के आशीर्वाद से मैं भी भक्ति की ओर मुड़ी। तो जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मृत्यु का कोई समय नहीं है और भगवान जो है सर्वत्र है, इसकी गारंटी हम वही दे सकता है जिसने ईश्वर को महसूस किया हो। और नाम जप करने से ही तो कृष्ण समझ में आते हैं। बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। नाम जप इतना शक्तिशाली है और कि भगवान ने अपने नाम में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है और भगवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ जो है अपने नाम में समाहित कर दी हैं। इसलिए हमेशा जपते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 9। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्लोक संख्या 10। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए,
एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। बहुत सुंदर भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, उसे जीना है। और अब मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपको यह अध्याय समझा पाऊँ। अगर मैं समझा पाई तो इसमें कृष्ण की कृपा, गुरु महाराज की कृपा और सभी वैष्णव भक्तों की कृपा, महाभावती माता जी की कृपा, सभी की कृपा और वैष्णवजनों की कृपा है। और अगर नहीं समझा पाई तो यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। मैं केवल प्रयास कर रही हूँ और आज भगवद गीता की यह मेरी पहली कक्षा है। तो श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अध्याय 6 को श्लोक संख्या 4 से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब कोई पुरुष समस्त इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपना समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती और किसी भी सकाम कार्य के लिए वो कार्य नहीं करता और किसी प्रकार का कार्य करने में उसका कोई लाभ नहीं है, तो और वह मनुष्य दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है, अर्थात उसने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो उसका हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जैसे माता जी हमें बताती हैं कि हर कार्य जो है हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हर कर्म हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह स्नान हो, ध्यान हो और कोई भी भौतिक कार्य करने के लिए हम ऑफिस जाते हैं, कोई भी कार्य, पुस्तक वितरण हो, आध्यात्मिक कार्य, दोनों ही अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। श्लोक संख्या 5, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे, इसे गिरने ना दे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इस जीवन की शुरुआत भौतिक शरीर से होती है। 9 महीने के गर्भ का चक्रव्यूह सहन करने के बाद मनुष्य का जन्म स्त्री या पुरुष के रूप में होता है। भौतिक शरीर में आत्मा मन का विशेष महत्व है और इस शरीर में जन्म मृत्यु तो है ही, जरा और व्याधि भी है। साधारणतः हमें मालूम है कि जो जन्म होता है तो शिशु के रूप में होता है और मृत्यु जो है वृद्ध के रूप में होती है, लेकिन मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। उसका कभी कोई कारण होता है और कभी कोई कारण नहीं भी होता। तो शरीर में जो अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं और मन जो है इच्छाओं का भंडार है। यही इच्छाएं हमारे सुख और दुख दोनों का कारण बनती है। मन की अनेक अनेक इच्छाएं होती है, ठाट बाट से रहना, स्टाइल से रहना, उत्तम प्रकार का भोजन चाहिए, तामसिक हो, रजोगुणी हो, और हमें सतोगुणी भोजन तो तभी चाहिए जब हम बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं तो हम खिचड़ी वगैरह खाते हैं। क्या हम रोज खिचड़ी खाते हैं? नहीं खाते। भक्त तो फिर भी खिचड़ी खाते हैं। हम हमेशा जो भोजन करते हैं हम उसमें स्वाद की लालसा रखते हैं कि स्वाद होना चाहिए भोजन में। बाद में हम सोचते हैं कि भगवान को हमें भोग भी लगाना है, पहले हमारे पास आता है स्वाद। तो हम यही करते हैं, यही देखते हैं, हमारे मन को जो पसंद होता है हम वही करते हैं और दूसरे की पसंद तो हम तभी फॉलो करते हैं
या तो जब उसे आवश्यकता होती है या जब हम उससे प्रेम करते हैं, तभी हम उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हैं। तो मन जो है वह चंचल होता है और भाग जाता है। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ हम सभी, हमारा जो मन है वो ज़रूर इधर उधर होगा। हम हमेशा यही नहीं सुनते रहते, हम यहाँ बैठते हैं और दूर दूर पहुँच जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मन की सहायता से उद्धार करना है, और ये मन जो है तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक संख्या 6, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, नोट करो। बेटा तुमने बोल बोला प्रश्न बोला। तो मन सर्वश्रेष्ठ कब है? जब भगवान के कार्य में समर्पित होता है, सेवा के लिए, अपने गुरुजनों के लिए मन को लगाना होगा कि कैसे नाम जप करके ध्यान से प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या होगा जब हम ऐसा नहीं करेंगे? तो हमारा जो मन है चुगली निंदा में चला जाएगा, जिसे हम निंदा रस कहते हैं। सारे रसों में सबसे ज़्यादा बोला करने वाला रस जो है वो निंदा रस है। निंदा रस में हमें जो है बहुत आनंद आता है। सबसे ज़्यादा आनंद शायद हमें इसी रस में आता है और किसी रस में नहीं आएगा। तो इस तरीके से करने से क्या होगा? जब हम निंदा रस में भाग लेते हैं तो हमारी भक्ति छूट जाएगी और हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि कृष्ण भक्ति को हमेशा करने का प्रयास करना है। भक्ति हमारी कैसे बढ़े? अब हमें जो है ये भी सोचना है साथ साथ कि अगर हमें प्रश्न उठता है कि भक्ति कैसे बढ़े, तो 7वें श्लोक में प्रेम करते हो उसमें तो भगवान दिख जाएंगे, लेकिन जिससे द्वेष करते हो उसमें भगवान को देखना ये एक चैलेंजिंग जॉब है ना। तो भगवान कहते हैं उसमें भी भगवान को देखना है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। ये नहीं, सब कुछ कृष्ण में देखता है। ये नहीं कि आज किसी ने बोला कि ये कार्य आपका वहां सिद्ध होगा, गुरु जी के चले जाओ, वहां संतोषी माता के चले जाओ, वहां चले जाओ। नहीं, सब कुछ कृष्ण में है। मेरे जो भी सुख दुख का निवारण कृष्ण ही करेंगे। अगर उनको करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। ये मेरा भाग्य है, मुझे प्राप्त होना है तो वो होना है ना। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। अर्जुन को भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया? अपने में ही सब कुछ दिखाया। सारे देवी देवता सब कुछ भगवान ने अपने में दिखाया। केवल अर्जुन को नहीं दिखाया, हम सबको दिखाया। इसीलिए दिखाया कि मुझ में सब कुछ समाया हुआ है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो भगवान कहाँ अदृश्य है? आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है। नामदेव जी ने देखा ना, कुत्ते में भी भगवान को देख लिया। तो ऐसे ही जब भक्त का लेवल इतना हो जाता है तो वो एक पशु में भी भगवान को देखकर लगते हैं। आगे 33, 34, 35 ये तो सबको आने ही चाहिए। मैं शायद हर क्लास में ये भी कोट करती रहती हूँ। किसको आता है ये श्लोक? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवतम दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव्स दुष्करम। हे कुंती पुत्र, ये मन जो है ये बहुत चंचल है, ये वायु की गति से भागता है। हे कृष्ण, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, कैसे संयम में लाऊं? अर्जुन जो है कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन बहुत चंचल है, वायु की गति से भागता है, इसे मैं कैसे संयम में लाऊं? तो अगले ही श्लोक में कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनोबुद्धो निग्रहम जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जगयति। भगवान कहते हैं असंशयम। असंशयम मीन्स
इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं है ना। असंशय मीन्स इसमें कोई संशय, भगवान मान गए अपनी जो भगवान ने मनुष्य रूपी मशीनरी बनाई, भगवान उसके आर्किटेक्ट हैं और वो मान गए कि हाँ मन मैंने बहुत चंचल बनाया है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है। लेकिन अभ्यास, इसे कैसे वश में करना है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जगति। हे कुंती पुत्र, जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वैसे वैसे तुम वैराग्य को प्राप्त कर, प्रैक्टिस करनी है। भगवान प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं। हम 4 दिन माला करते हैं, 6 दिन माला करते हैं, कहते हैं माता जी मन नहीं लग रहा माला करने में। अरे भाई, जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, 4-6 दिन में मन थोड़ी लगने लग जाएगा। आप जब करो, बस जब करो, मन लगे या ना लगे, मन जहां घूमने जा रहा है उसे घूमने जाने दो, फिर पकड़ करके ले आओ, फिर जप में बिठाओ, फिर पकड़ करके ले आओ, फिर जप में बिठाओ, है ना। मन तो जाएगा ही, उसका काम है, वो चंचल ही बनाया है भगवान ने। तो भगवान इस बात को मान भी रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है। और आगे पैंतीसवें श्लोक में, 35वां तो ये 36वें श्लोक में भगवान, नहीं सॉरी 37 श्लोक में भी भगवान बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि हे कृष्ण, उन असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, कई लोग ऐसा होते हैं, पहले तो वो भक्ति करने लग जाते हैं लेकिन बाद में वो भक्ति से भटक जाते हैं, भक्ति से हट जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है, उनके साथ क्या होता है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि शुरू में तो वो भक्ति करने लगे, लेकिन जैसे कि क्या एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण कौन है? अर्जुन भरत तो भक्ति करते ही थे। माता जी क्या हो गया? अजामिल क्या करते हैं? अजामिल ने क्या किया? पहले भक्ति की लेकिन बाद में हट गया, भक्ति को छोड़ दिया, है ना, विषयों में पड़ गया। तो भगवान ऐसे ऐसे केस में अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिन्होंने शुरू में तो भक्ति की लेकिन बाद में मैं विषयों में पड़ गया, भौतिकता में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया। मान लो पहले भक्ति कर रहे हैं, फिर कोई गलत संगत में आ गई, शराब पीने लग गया, मांसाहार करने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया, तो ऐसे लोगों का क्या होता है? जो उन्होंने भक्ति करी है उसका क्या होता है ना। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं आगे कौन से श्लोक में? 41 श्लोक में। 41 श्लोक में भगवान ने क्या उत्तर दिया कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती, बीच में ही छूट जाती है, पर उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। या तो वो सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं या धनी परिवारों में जन्म लेते हैं। धनी परिवारों में जन्म लेने से क्या होगा कि उनको कमाने की कोई टेंशन नहीं है, केवल भक्ति ही करनी है। या भक्तों के घर में जन्म लेते हैं तो इस तरीके से अगले जन्म में उनकी शुरू से ही भक्ति शुरू हो जाती है। और आगे भगवान कहते हैं कि या फिर उनके ऐसे योगियों के कुल में जन्म होता है, भक्तों के घर में जन्म होता है जो बड़े बुद्धिमान होते हैं और उन्हें शुरू से ही भक्ति में लगा देते हैं। ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करते हैं। जब भक्तों के घर में जन्म होगा तो फिर से पुरानी भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। तो ये भगवान हमें इस अध्याय में हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप भक्ति करो, जितनी भी भक्ति करोगे आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपके साथ ही रहेगी, जन्मों जन्मों आपके साथ रहेगी। इसलिए मन भले ही कितना चंचल हो लेकिन आप भक्ति करते रहिए। मन को विषयों से हटाइए। अगर मन चंचल है तो मन को विषयों के पास लेके मत जाओ। विषयों के पास लेके जाओगे तो मन भटकेगा,
है ना। प्रयास ये करें, तभी बार बार भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग करने को कहते हैं कि भक्त क्या है, विषयों से बचा करके हमें ले जाएंगे। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण है जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। वो बात अलग है कि संभव, हमें ऐसा लगता है ये कोई संभव है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। तो आप 9वां श्लोक निकालिए, 9वां श्लोक पढ़िए, खुद से पढ़िए, माता जी ने तो समझाया ही है, आप खुद से पढ़िए क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इसमें। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है और वह और भी उन्नत माना जाता है। किसको समान भाव से देखता है? जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वो भी, जो आपसे प्रेम करते हैं वो भी, जिनसे आपकी मित्रता है वो भी, और जिनसे आपकी दुश्मनी है वो भी, जो आपके मध्यस्थ हैं, मीन्स आप बहुत ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, किसी से हमें बात करना भी पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उन सबको एक ही समान समझना, है ना। चाहे कोई बहुत हायर है, हमसे बहुत प्रेम करता है, हमसे बहुत ईर्ष्या करता है, चाहे कोई पापी है, हमें पता है कि ये व्यक्ति बहुत पापी है और हमें पता है ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, दोनों को एक ही दृष्टि से देखना, ये भगवान ने होमवर्क दिया है। तो देखिए भगवान क्या चाहते हैं हमें बनाना, ये आप सोचिए कि हमें क्या चाहते हैं कि आप केवल भक्ति कीजिए, आपके भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक के प्रति अलग भावना है, दूसरे के प्रति अलग भावना है, आपके लिए सब एक समान होने चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं, जो मनुष्य निष्कपट हितैषी, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा भला चाहते हैं वो भी, जो हमारा बुरा चाहते हैं वो भी, और जो हमारे मित्र हैं, और जो तटस्थ हैं, जो मध्यस्थ हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो शत्रु हैं, और जो पुण्यात्मा है और जो पापी है, वो सबको एक समान देखता है, वह बहुत उन्नत माना जाता है। अब चॉइस हमारी है कि हम उन्नत बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना। हम कल चर्चा कर रहे थे ना, ये लेवल्स होते हैं, हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जो हमें वही लेवल है कि बच्चे ने एग्जाम क्लियर करना है, केवल पास करना है, या फर्स्ट डिवीजन लानी है, या टॉप पे आना है ना। अब ये टॉप लेवल का वो है कि अब अगर आप उन्नत बनना चाहते हो, टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको ऐसा बनना है। तो ये भगवान ने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो दिया है होमवर्क हमें। एक 17वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं माता जी पढ़ा रही थी तो बीच बीच में नोट कर रही थी कि कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नामोदस्य योगो भक्ति दुःखा। इसको कंठस्थ करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में, हमें क्या कह रहे हैं कि जो खाने में, सोने में और आमोद प्रमोद करने में, मतलब युक्त रहता है, एक बैलेंस रहता है। ये नहीं कि हर समय खाता ही रहता है, ये भी नहीं हर समय सोता ही रहता है, बैलेंस्ड खाता है, बैलेंस्ड सोता है ना, और बैलेंस्ड ही आमोद प्रमोद करता है। ये भी नहीं कि हर समय दुखी रहता है, ये भी नहीं हर समय, कई लोग होते हैं ना हर समय ही हर बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, और कई कितनी भी, आज ही कौन कह रहा था, इनके चेहरे पे मैंने कभी हंसी नहीं देखी, शायद माता जी वहां कह रही थी ना, कोई था कि इनके चेहरे पे मैंने कभी हंसी नहीं देखी। तो ऐसे होते हैं लोग जो कभी हंसते दिखते नहीं हैं, ऐसे भी होते हैं जो हर समय दुखी रहते हैं, ऐसे भी होते हैं जो हर समय प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान कहते हैं बैलेंस करना सीखो, युक्त रहना सीखो, खाने में, सोने में और अमोद प्रमोद में और काम करने की आदतों में नियमित रहो।
नियमित रहो मीन्स ये नहीं कि आज तो आपने खूब काम कर दिया और कल पूरा दिन सोते रहे, है ना। आज हमने 16 माला कर ली, आज हमने 64 माला कर ली, है ना, लेकिन कल हमने माला को खूंटे पे टांग दिया। भगवान कहते हैं युक्त रहो, हमेशा करो, बैलेंस बना करके चलो। ये नहीं कि आज भजन हो गया कल छोड़ दिया, आज खाना खूब खा लिया कल भूखे रह गए, ये भगवान करने को नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जो बैलेंस रहता है, नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा इस चीज की प्रैक्टिस करके वो क्लेशों को नष्ट करता है। आमोद प्रमोद वही भी, कभी तो खूब हंस, या तो एक बहुत हंसना और या बिल्कुल ही दुखी रह जाना, है ना। और एक और श्लोक मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, 19वां श्लोक, कि जिस प्रकार, वही उसी श्लोक की कंटिन्यूएशन है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान ने मन की तुलना किससे की है? दीपक से की है। दीपक को हम अगर ना हिलाना हो तो क्या करते हैं, उसको चिमनी डाल देते हैं ताकि उसमें हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगती है तो वो उसकी लो हिलती डुलती है। ऐसे ही मन को हवा से बचाना है। मन की तुलना दीपक, हवा से बचाना है मीन्स विषयों से बचाना है। आपका मन नहीं कर रहा मूवी देखने का, आपका मन नहीं कर रहा बाहर की कोई ईटेबल्स खाने का, बाहर कुछ ऐसा कि मैं कुछ चटपटा खाऊं, कुछ गोलगप्पे खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं। लेकिन अगर आप कहीं शादी पार्टी ब्याह पे जाते हो, किसी को खाते देखते हो या कुछ, तो आपका मन करने लग जाता है, क्योंकि अभी मन कच्चा है, मन चंचल है। तो अगर ऐसा होता है, अगर परिस्थिति ऐसी है, तो मन को हमें विषयों से बचाना है, हमें उस स्थान पर जाना ही नहीं है। मुझे याद है हम नए नए आए थे भक्ति में, तो किसी शादी पे जाते थे तो घर से मैं खूब अच्छे से पेट भर के जाते थे कि ताकि वहां देख करके मन ललचाए ना। देख के शुरू में होता है ना, मन ललचाता है, ताकि देख करके मन ललचाए ना। अगर पेट भरा होगा तो मन नहीं ललचाएगा, पेट नहीं भरा होगा, भूख लगी होगी तो मन देख करके ललचाएगा। आप देखो, अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, उसके सामने आप 56 भोग रख दो, उसकी खाने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन अगर पेट नहीं, भूख लग रही है तो फिर इच्छा होगी। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अगर मन क्या है, बहुत चंचल है, अगर दीपक की तरह वो हिलता डुलता है तो उससे विषयों की हवा मत लगने दो, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर में। और 30वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है, बहुत बड़ा होमवर्क है ये, जो मुझे सर्वत्र देखता है पर सब कुछ मुझ में देखता है। सब जगह भगवान को देखना है। जिससे आप द्वेष करते हो उसमें भी